देखिए क्लास 9 के चैप्टर 10 का थ्योरम 10.4 है। थ्योरम में हमसे बोला गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर एक सर्किल की किसी कोड पर सर्किल के सेंटर से कोई लाइन डाली जाती है और वो लाइन जो है उस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी कि बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अगर ये लाइन इस ए बी कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी कि ये इसके इक्वल हो, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये जो ओ एम लाइन है ये इस ए बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखिए ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी, यानी कि ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ हो जाएगा। मगर कब? जब हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी लाइन जब किसी लाइन पर परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक, तो कुल मिला के बात ये है, हमें ये चीज़ प्रूफ कर देनी है कि अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये वाली चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि ओ एम जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले जब हमें किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना होता है तो हम सबसे पहले उसका जो गिवन होता है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें क्या है? गिवन में है कि जो ओ एम है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो ए एम होगा और बी एम होगा वो बराबर होंगे। तो गिवन में हमें क्या है? ए एम इक्वल है बी एम के। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। इसमें हम कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि हम ज्वाइन करेंगे ओ ए को और ओ बी को, यानी कि ओ से ए को भी ज्वाइन कर लेंगे और ओ से जो है हम बी को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स में ए एम ओ और बी एम ओ में काम करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट लेकर के आएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे तो आगे से जो है हमें इस जो है प्रूफ करने के लिए मदद मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करें? ए ओ एम ट्राइंगल को और बी ओ एम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। ठीक है, अब देखिए जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है उन दो ट्राइंगल्स में हम काम करते हैं। तो अगर हम देखते हैं ए ओ एम की जो ओ ए लाइन है, जो ओ ए लाइन है वो बी ओ एम की ओ बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? दोनों की दोनों रेडियस है। ठीक है, ये क्या है? रेडियस है। दूसरा, हमें ए ओ एम ट्राइंगल की जो ए एम लाइन है वो बी ओ एम ट्राइंगल की बी एम के इक्वल गिवन है, यानी कि ए एम जो है वो बी एम के इक्वल है। ये चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। ठीक है, यहाँ पर अब अगर हम बात करते हैं ए एम ओ ट्राइंगल की जो ओ एम लाइन है, जो ओ एम है वो ए एम ओ में भी आ रही है और बी एम ओ में भी आ रही है। तो ओ एम इक्वल टू ओ एम जो कि क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा इन दोनों ट्राइंगल्स की थ्री साइड्स जो है वो इक्वल हो चुकी हैं, थ्री कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो चुकी हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ एम जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ एम के। ठीक है, कौन से रूल से? साइड 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 से, क्योंकि यहाँ पर जो है तीनों की तीनों साइड 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 इक्वल हुई हैं। तो इसलिए जब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि जब दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं हम उनको इक्वल रख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए एम ओ जो होगा, ए एम ओ जो होगा वो इक्वल होगा किसके? बी एम ओ के, बी एम ओ के। ठीक है, इसे हम इक्वेशन कितना मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। और ये कैसे हो जाएगा? बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखिए ये दोनों इक्वल तो हो चुके हैं। अब हमें ये मालूम है, अब देखिए ये दोनों एंगल जो है इक्वल तो हो चुके हैं, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। अब आप एक बात देखें यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं ए बी की, तो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो किसी एक पॉइंट के एक तरफ के जो एंगल होते हैं, उस लाइन के एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल 180 होता है, यानी कि ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल 180 लिख सकते हैं। जब ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और जब ए बी स्ट्रेट लाइन है तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल टू 180 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए एम ओ जो है, ए एम ओ को ऐसे ही आप रखें, ए एम ओ को आप ऐसे ही रखें प्लस
यहाँ पर हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से कि जो AMO है वो BMO के बराबर है। तो अगर कहीं पर BMO लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम AMO रख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर मैं AMO लिख रहा हूँ, इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अब देखेंगे AMO दो AMO हो जाएंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। जब आप यहाँ से AMO की वैल्यू निकालेंगे तो 180 और अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से 90 टाइम कट जाएगा, तो AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। जब AMO 90 डिग्री आ गया तो इसके बराबर था, तो इसलिए क्या हो जाएगा BMO भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं AMO जो होगा और BMO जो होगा दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए। और जब ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए, इसका मतलब OM जो हो गई वो परपेंडिकुलर हो गई AB पर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं लास्ट में, इसलिए OM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है। ये